जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं धर्मेंद्र, अगर आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी रेलवे एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद लगाता हूं आप सब के सब बच्चे एकदम परफेक्ट भी होंगे, खुश भी होंगे और तंदुरुस्त भी होंगे भाई। नहीं होंगे तो कर लीजिए भाई, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, साफ स्पष्ट सी बात है। मेरे प्यारे साथी, सफलता का सिर्फ एकमात्र विकल्प होता है हमारे पास, वो होती है मेहनत। ठीक है, सफलता की एक ही ताली है, मेहनत करो। मेहनत से ही आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। किस्मत के भरोसे बैठोगे तो सिर्फ उतना मिलेगा जितना मेहनत करने वाले छोड़ देंगे। और आज के दिन भाई मेहनत करने वाले कुछ भी नहीं छोड़ते। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन ही इतना है। तो प्यारे साथी, कल आपकी क्लास नहीं हुई थी क्योंकि भाई कल बसंत पंचमी थी, तो सरस्वती माता का पूजन था। ठीक है, जिस वजह से भाई कल वहां पर बिजी होने की वजह से पूजा पाठ वगैरह था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई। आज सरस्वती माता का विसर्जन है, तो सिर्फ इस क्लास के लिए थोड़ा सा पंडित जी से रिक्वेस्ट करके कहा है कि थोड़ा सा समय दे दीजिए कि हम बच्चों को ये क्लास पढ़ा ले। उसके बाद में किसी क्लास के बच्चों को हम समझाएंगे, दूसरी क्लास के बच्चों को कि आज आज और कोऑपरेट कर दीजिए भाई, संडे को क्लास ले लेंगे उनकी। लेकिन सबसे ज्यादा आप लोग कि गुरुजी कल क्लास नहीं हुई, तो भाई आज आपकी क्लास लेने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मैं नहीं चाहता किसी भी कारणवश आपका एक दिन क्या एक सेकंड भी जाया जाए। समझ गए ना साथी? सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भाई, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को प्रणाम। साउंड नहीं है? नहीं भाई, साउंड तो एकदम परफेक्ट है। एक बार सभी बच्चे बताइए, क्या मेरी वॉइस अच्छे से आ रही है आप सभी तक? क्योंकि यार स्क्रीन पर मैं भी तो देखता हूँ, ये मेरे सामने देखो, वो कैमरा है सामने, अब ये स्क्रीन है, देखो ये स्क्रीन है, ये दूसरी स्क्रीन है। एक स्क्रीन पर वो दिखता है जो यहां पर मेरी जो एक्टिविटी होती है, वो दूसरी स्क्रीन पर जो आप देख पाते हैं वो भी देखता हूं मैं यहां पर। समझे मेरे प्यारे भाई? तो ऐसे मुझे बेवकूफ ना बनाया करो कि सर दिखाई नहीं दे रहा, सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। समझ गए ना सबके सब बच्चे? तो ये बात है, साफ स्पष्ट सी है। चलिए मेरे प्यारे भाई, सर मैं बहुत मिस कर रहा था आपको। अरे मैं भी इतना ही मिस करता हूं आप लोगों को। कल जैसे क्लास नहीं ली ना, तो मेरे भी पूरे दिन बेचैनी सी रहती है, मुझे भी मेरा दिन खाली खाली सा लगता है। चलिए साथी, आज आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट की दूसरी क्लास है और मैराथन 11 है, 10 मैराथनें हो चुकी है साथी। तो एक बात समझने की है छोटी सी। ठीक है, एक छोटी सी बात समझने की है प्यारे भाई। पहली 10 मैराथन क्लासों के अंदर हमने ये टॉपिक कर लिए। आज की इस क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा देंगे, और सोमवार और मंगलवार को भाई ये, फिर बुधवार को ये, बृहस्पतिवार को ये, शुक्रवार को ये और शनिवार को ये, और फिर अगले रविवार को भी हम क्लास लेंगे और टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड खत्म करा देंगे। ठीक है, तो अगले पूरा वीक बुक रहने वाला है, पहले बता रहा हूं साथी। ठीक है, तो चलिए, अब चक्रवर्ती ब्याज की दूसरी क्लास है, आपके पूरे 40 दिन का शेड्यूल ये रहा भाई। चलिए साथी, ये सब चीजें, बेसिक सी चीजें मैं सब कुछ बता चुका था, 4 टाइपों के क्वेश्चन भी सिखा चुका था जो परसों हमारी क्लास हुई थी। आज टाइप नंबर 5 से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है साथी? सर आपसे बात करनी है वर्दी बैच के बारे में। क्या तो ये क्लास खत्म हो जाए उस समय पर करते हैं साथी? ठीक है, या हम उस बैच में ही करेंगे? ठीक है साथी, जो भी बात होगी जरूर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आपको ज्यादा ही अर्जेंट हो, ज्यादा ही दिक्कत आ रही हो, तो साथी आप इस नाम से आपको इंस्टाग्राम आईडी मिलेगी, देख लो अच्छे से। DHARMENDER, 2 बार अंडरस्कोर, ये डैश डैश लगाना, DAGAR। ठीक है, अरे यही सेम स्पेलिंग है, बस स्मॉल लेटर में है। ठीक है, इस नाम से मिलेगी, वहां पर आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको रिप्लाई दे देगी। मेरे साथी हैं वो आपको रिप्लाई दे देंगे। मेरे से ही बात करना चाहोगे, ठीक है, तो वो मेरे से भी कराएंगे। ठीक है प्यारे भाई, चलिए अब टाइप नंबर 5 आती है। देखिएगा साथी, कंसेप्ट सिखा चुका था, अब हर टाइप के साथ हर तरीके के कंसेप्ट सीखते हुए चलोगे। देखो, एन अमाउंट बिकम 1600 रुपीज इन 2 ईयर एंड 1700 रुपीज इन 3 ईयर एट कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट? सुनो,
एक राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 1600 और 3 वर्ष में 1700 हो जाती है। एक राशि है चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष में हुई 1600, 3 वर्ष में हुई 1700, तो ब्याज की दर बतानी है भाई। तो सुनो ध्यान से, जैसे भाई आपके पास कुछ भी रुपए थे, एक बार एक क्वेश्चन ही छाप लो, तो 2 वर्ष में 1600 हो गए, 2 वर्ष में 1600 हो गए भाई, 2 वर्ष में हुए 1600, 2 वर्ष में कितने हुए 1600, और 3 वर्षों में हो गए 1700, और 3 वर्षों में हो गए प्यारे भाई 1700, 3 वर्षों में कितने हो गए सिर्फ 1700। कोई धनराशि थी, कुछ भी पैसे थे, वो हमने जमा कर दिए, वो 2 वर्ष में हो गए 1600 और वो 3 वर्ष में हो गए 1700। तो भाई एक बात सुनो, 1600 से 1700 होने में तो सिर्फ एक ही वर्ष का समय लगा ना, 1600 से 1700 होने में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ष का समय लगा। 1600 से 1700 तो एक ही वर्ष में हो रहे हैं, सोचने की बात है। पहले देखो, दूसरे वर्ष का अमाउंट तीसरे वर्ष का प्रिंसिपल के बराबर होगा, ये तीसरे वर्ष के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। सुनो, कुछ पैसे थे 2 वर्ष में 1600, 3 वर्ष में 1700, मतलब 1600 से 1700 होने में 100 का ब्याज मिलता है। कितने पर मिलता है? 1600 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 2 0 से 2 0, 4 से 4, 4 से 25, 25 को 4 से करोगे 4 एकम 4 6 का 4 दूनी 4 5, 6.25%। कितना आएगा? सिर्फ और सिर्फ 6.25%, 6.25% ब्याज की दर आएगी। कितनी आएगी? 6.25%। ये ब्याज की दर होगी, ब्याज की दर होगी 6.25%। दैट्स इट, गेम ओवर, बस भाई। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक राशि है जो कुछ भी पैसे थे मेरी जेब में, मैंने जमा किए, 3 वर्ष में 625, 4 वर्ष में 675 हुए, तो भाई ब्याज की दर बतानी है। साथ ही देखो, कुछ भी पैसे हैं, कुछ भी, वो 3 वर्ष में होते हैं 625, 3 वर्ष में 625 है, 625 कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, 3 वर्ष में होते हैं 625, और 4 वर्ष में, 4 वर्ष में होते हैं 675, 4 वर्ष में होते हैं 675। कुछ पैसे हैं 3 वर्ष में 625, 4 वर्ष में 675, तो भाई वार्षिक ब्याज की दर बता रही ना भाई। 625 से 675 होने में कितना टाइम लगा? सिर्फ 1 साल। 625 से 675 होने में ब्याज कितने का मिला? 50 का। मिला कितने पर? 625 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। कटता हो तो काटो। देखो अब ध्यान से, 25 से 25, 25 से 4, 25 से 2, 4 दूनी 8% ब्याज की दर आएगी। समझ में आया फंडा? हुआ कंसेप्ट अच्छे से क्लियर? इस तरह के क्वेश्चन पेपर में दिखे तो घबराना मत, कुछ रटना नहीं है, समझना है। रटने से गणित नहीं आएगा, समझने से आएगा, और भाई मैं समझा ही रहा हूं यहां पर। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुआ? दोबारा दूसरे डाटा के साथ और अच्छे से क्लियर हुआ? अब तीसरा क्वेश्चन करने की बारी आपकी है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप देंगे। देखो, ऐसा ही क्वेश्चन प्यारे भाई एनटीपीसी 2020 में पूछा, फिर 22 में लेवल 5 में पूछा, और अब 24 में फिर से आया, और कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है, घटी नहीं है। तो आप ये मत सोचना कि 2024 और 25 में रेलवे में गणित का लेवल आसान रहा है तो 2026 में भी आसान दिखेगा। लेवल बढ़ करके आएगा, अच्छा खासा लेवल पूछा जाएगा। पहले क्लियर कर देता हूं, समझ गए सभी? चलिए साथी देखिए, ए सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 578.40 इन 2 ईयर एंड 614.55 in 3 year. The rate of interest per annum in case of annual compounding is. तो भाई दर बतानी है। ठीक है, सुनो साथी, कुछ भी पैसे हैं, जैसे पी रुपए है, पी रुपए, ठीक है, वो 2 वर्ष में 578.40 हो जाते हैं। कितने? 578.40 हो जाते हैं। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। यहां से यहां तक होने में सिर्फ 2 वर्ष लगे। ठीक है, 614.55 होने में कितने वर्ष लगाते हैं? 3 वर्ष। कितने वर्ष? सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष। ठीक है साथी, पी रुपए जमा कर रहे हो, 2 वर्ष में ये हो रहे हैं, 3 वर्ष में ये हो रहे हैं। तो साथी
578.40 से 614.55 होने में कितनी वर्ष लग रही है? सिर्फ और सिर्फ एक वर्ष। सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ष तो लग रही है। आप बोलोगे जी सर सिर्फ एक वर्ष लग रही है, तो सुनो साथी, कितना मिला ब्याज, इसमें से ये घटा लो। 5 में से 0 गया 5, 5 में से 4 गया 1 पॉइंट, 4 में से 8 नहीं जाएगा तो 14 में से गया तो 6। अब 10 में से 7 गया 3, ठीक है 0। 36 रुपए 15 पैसे का ब्याज मिलेगा एक वर्ष में। कितने पर मिलेगा? 578.40 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। साथ ही एक बात का जवाब दो प्यारे भाई, सिर्फ और सिर्फ एक बात का जवाब दो मेरे को। 36.15 रुपए का ब्याज मिलता है 578.40 पर, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। तो बता दो ना, पॉइंट हटेगा तो बटे 100, हटेगा तो ऊपर 100, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, बात खत्म। और कटता है क्या? 0 से 0। और कटता है गुरुजी? काट देंगे। किससे काटोगे? 9 से काट देंगे सर हम। 3 एकम 3 दूनी ना जाने की 0, 3 5 है। 3 एकम 3, 3 नीमा 27, 3 दूनी 3 8 है। ठीक है भाई। और कटता है किसी से? देख लो एक बार। 2 से और काट दो 5, 2 से और काट दो 2 नीमा 18, और भाई 2 छिका 12, 2 चौका। ठीक है भाई। और कटता है किसी से? अब ये देख लो साथी, कटता हो तो किसी से कटता तो होगा। किससे? 1 से 2 से नहीं, 3 से नहीं कटता, 7 से नहीं कट रहा भाई। किससे कट सकता? और देखना, हाँ एक ईयर से अधिक हो वो भी सिखाऊंगा। अंतर 2 वर्ष का हो, एक की जगह 2 वर्ष आए, 3 वर्ष आए, 4 वर्ष आए, सिखाऊंगा। ठीक है, टेंशन ना लो। कट रहा है क्या भाई ये किसी से? बस ये बताओ मेरे को। नहीं कट रहा तो फिर छोड़ते हैं। 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6 बटा 964% आया। ठीक है, भाग होता हो तो भाग कर लो। 9 छीका 6 पे जाएगा तो 6 से ही समथिंग आएगा, तो आपका यही रिजल्ट है साथी। ठीक है, 6 पे ही आएगा तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। ठीक है, अब सुनो, 6 पे ही किया हमने। 6 चौका 24, 6 6 36 और 2 38, 6 नीमा 54 और 3 57, यही है ना। तो 6025 में से 5784 घटा दो। 6025 में से ये घटा दो साथी, क्या आ जाएगा? 1 4 2 0, 241 आएगा। तो 241 बटा 964, यही तो है। कटता हो तो काट दो। 241 एकम, 241 चौका, अरे 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यही तो आया। 6 से ही 1 बटा 4, दैट्स इट, गेम ओवर। चलिए, जहां 2 वर्ष का देगा वो भी सिखाऊंगा, 5 वर्ष का भी, सब कुछ सिखाऊंगा, सब्र रख लो। चैप्टर पूरा थोड़ी ना किया है। देखो भाई, अब ये टाइप अच्छे से क्लियर हो गई होगी। पहले देखो, आसान सी कैलकुलेशन के साथ थोड़ा सा कैलकुलेशन डाला, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन डाल दिया। अब आती है टाइप नंबर 6, अगली तरह के क्वेश्चन। एक एक टाइप को उड़ाएंगे ऐसे ही। ठीक है, चलिए अब पढ़ना, ध्यान देना। 400 रुपए की राशि चक्रवर्ती ब्याज पर 2 वर्ष में 484 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर देखो। अब 2 वर्ष में हुआ है, मतलब 400 से 484 होने में 2 वर्ष लगे। 2 वर्ष लगे। 1 वर्ष होता तो हम सीधा ही बता देते, जैसे पहले वाली टाइप थी। अब क्या कहा कि 2 वर्ष में 400 से 484 हुआ। 2 वर्ष है ना। देखो, मैं कहूं कि 1 वर्ष में 5 से 6 होता है, 2 वर्ष का करना होता था तो हम स्केयर करते थे जब ब्याज निकालना होता था। अब दे दिया कि 400 से 484 हुआ 2 वर्ष में, तो अब 1 वर्ष का निकालना है तो क्यूब रूट लगा दो। ठीक है, काट के छोटा करना चाहते हो तो छोटा भी कर सकते हो पहले ही, कि भाई 4 से काटा 100, 4 से काटा 121। 2 वर्ष का टाइम है तो दोनों तरफ रूट लगा दो। 100 होता है 10 का, 121 होता है 11 का। मतलब 2 वर्ष में 100 से 121, तो 1 वर्ष में होगा 10 से 11, तो 1 वर्ष में 1 का मिलेगा कितने पर? 10 पर।
प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, जीरो से जीरो, मात्र 10% का आएगा। सिर्फ और सिर्फ 10% का क्या मिलेगा आपको, ब्याज मिलेगा। ये दर रहने वाली है, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। कोई राशि 2 साल में 6400 और 4 साल में 8100 हुई। साथ ही देखो ध्यान से, पी रुपए थे, आपने जमा करा दिए, 2 साल में हुए 6400, कितने साल में, 2 साल में, ठीक है, और 4 साल में हुए 8100, 4 साल में, ठीक है। तो भाई 6400 से 8100 होने में कितने वर्ष लगे, सिर्फ 2 वर्ष। कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष। एक बात बताओ, 6400 हो तो वो 8100 होंगे 2 वर्ष में। काटना चाहते हो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब 64 से 81 होते हैं 2 वर्ष में। 1 वर्ष का निकालना है तो रूट लगा दो। 64 होता है 8 का, 81 होता है 9 का, मतलब 2 वर्ष में होता है 64 से 81, तो 1 वर्ष में होता है 8 से 9। तो 1 वर्ष में 8 से 9 होता है, तो 1 वर्ष में 1 का ब्याज मिलता है कितने पर, 8 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 दूनी 4 से 25, 25 को 2 से भाग करोगे मात्र 12.5% का आएगा। सिर्फ और सिर्फ 12.5% ब्याज दर आएगी। ब्याज दर कितनी आएगी, मात्र 12.5%। खत्म, बस इतना सा खेल था। देख लो भाई सबके सब बच्चे, बताइए। चलो और आगे बढ़ो, पढ़ो ध्यान से। अब आप इस क्वेश्चन को देखिएगा सबके सब साथी। 15,625 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 24,389 होती, ताजा ताजा है 2025 का, 3 वर्ष में हो रही है, तो ब्याज की दर। साथी सुनो, 15,625 है और ये कितना है, 24,389 है। ठीक है भाई, समझ गए सबके सब बच्चे। बता दो एक बार, क्या क्लियर है इतना आप सभी का, सबके सब साथी बता दो, इतना क्लियर है। अब मेरे को एक बात का जवाब दे दो सबके सब साथी। 1 वर्ष में होता था, इजीली कर लिया। 2 वर्ष था तो दोनों तरफ आपने क्या लगाया, स्क्वायर रूट। 3 वर्ष का टाइम है तो स्क्वायर रूट लगाओगे दोनों तरफ। क्या लगाओगे, स्क्वायर रूट दोनों तरफ। आप बोलोगे सर वो तो 2 वर्ष के लिए था, तो 3 वर्ष के लिए क्यूब रूट लगाएंगे, 4 वर्ष के लिए पावर 1/4। कटता हो तो काटो, नहीं तो सीधा लगा दो भाई, सीधा लगा दो, बस इतना सा खेल है। देख लो सभी बच्चे, देख लो, आया समझ में। देख लो प्यारे भाई, कुछ भी पूछना चाहते हो पूछो आप, कुछ भी पूछना चाहते हो, जो भी आपका दिल करे, जो भी दिल करे। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अब सुनिए, ध्यान देना सभी। 15,625 कितने का क्यूब होता है गुरुजी, 25 का। भाई 25-30 तक तो स्क्वायर क्यूब याद कर लेना, ठीक है। 24,389 कितने का होता है गुरुजी, 29 का। तो भाई 3 वर्ष में 15,625 से 24,389, तो 1 वर्ष में होगा 25 से 29, तो 1 वर्ष में 4 का मिलेगा कितने पर, 25 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 25 एकम 25 चौका 4 चौका 16% आएगा। दैट्स इट, गेम ओवर भाई। देख लो साथी सबके सब बच्चे, और जवाब दे दो मेरे को, फटाफट से जवाब दे दीजिए भाई सबके सब। आ गया मजा, हो गया भाई, अरे हुआ क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़िए, आप इस क्वेश्चन को करिए भाई।
चलिए करिए, सबके सब कर दो, बस सब्र रख लो, सबके सब टाइपों के क्वेश्चन कराऊंगा, हर तरीके की चीजें सिखाकर भेजूंगा आपको, अधूरा नहीं रहने दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन सेशन को आज लाइक करने में कंजूसी बरत रहे हो आप। हाँ, यूपी कांस्टेबल के लिए पढ़ सकते हो, अदरवाइज यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए रात को 9 बजे आरजी स्टेट एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूं, 30 दिन 30 मैराथन। चलिए साथी देखिए, 625 रुपए की राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष में 841 होती है, तो वार्षिक ब्याज की दर देखो, 625 जमा किए, वो 841 हुए, कितने वर्ष में हुए साथी? 2 वर्षों में हुए। कितने वर्षों में हुए? 2 वर्षों में हुए। तो अगर 2 वर्षों में हुए तो दोनों तरफ क्या लगा दोगे? स्क्वायर रूट कटता हो तो काट लेना पहले, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी तरह की नहीं है, ठीक है साथी। आप खुश रहने चाहिए बस, समझ गए ना। चलिए अब देखिए, 625 कितने का होता है? 25 का। 841 कितने का होता है गुरुजी? 29 का। तो एक वर्ष में 25 से 29, तो एक वर्ष में 4 का ब्याज मिलता है 25 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 25 एकम 25 चौका 4 चौका 16%। दैट्स इट, गेम ओवर, बस इतना ही, समझ गए। देख लो भाई, किसने मना किया आपको? देख लो सबके सब बच्चे, और जवाब दे दो कि हाँ गुरुजी आया मजा, नहीं आया तो ये लिख दो ना आया भाई। चल दो और आगे, चलिए साथी आगे बढ़िए। टाइप नंबर 7 क्या है भाई? आपकी टाइप नंबर 7, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, द एंट्री ऑफ कम, हाँ एंट्री है, द एंट्री ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, अगली टाइप आ चुकी है भाई, उस टाइप को भी आप उड़ा दोगे, अब इतना अच्छे से सिखा दिया है। द एंट्री ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 ईयर ऑन द सेम एप्लीकेशन इज 40 रुपी। इफ द इंटरेस्ट रेट 4% पर एनम, द इन्वेस्टमेंट प्लान विल बी कैलकुलेटेड। समान धनराशि पर 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवर्ती और साधारण ब्याज की राशियों का अंतर है 40 रुपए। तो भाई ब्याज दर 4%, तो वो राशि बताए। एक बात याद रख लो, 2 वर्ष का, देखो कभी भी डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई इन 2 ईयर, 2 वर्ष का साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर, 2 वर्ष का साधारण चक्रवर्ती ब्याज का अंतर पूछा जाए तो क्या करना? प्रिंसिपल की गुना R/100 की पावर 2 से कर देना, बस। अगर प्रिंसिपल की गुना R/100 की पावर 2 से करोगे ना, तो आपका 2 वर्ष का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है साथी। अब सुन लो, देखो प्रिंसिपल का R/100, 4/100 की पावर 2 गुना 4/100, ये कितना होगा गुरुजी? 40। अब सुनो सभी, 4 से काटोगे तो 10 आएगा, 4 से काटोगे 25 आएगा, 25 भाग में वहां जाएगा गुना में, 25 गुना 10 250, 100 और जाकर गुना होगा तो 25,000। तो प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ 25,000 आएगा। ये है सिर्फ 2 वर्ष के लिए, ज्यादा आएगा वो भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ, आप उस मेथड से भी कर सकते थे साथी। आपका कौन सा मेथड था? वो ट्री मेथड, ठीक है। कल सबके सब मेथड सिखा दिए थे। चलो अब देखो, 2 वर्ष के लिए 22,000 रुपए की राशि, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर है 220, तो ब्याज की दर बताइए। तो ब्याज की दर होगी साथी R%, ठीक है। तो प्रिंसिपल कितना है? 22,000, तो 22,000 का R/100 की पावर 2, R/100 गुना R/100, ये होगा 22,000 के R/100 की पावर 2, ये होगा अंतर। ये क्या आ जाएगा? मात्र 220 आ जाएगा। लो साथी काटो, देखो अब 10 से 10, 22 एकम 22 एकम और 100 से कटा 100, 100 भाग में वहां जाएगा गुना में। अब क्या आएगा? R गुना R, R स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। ये कितने का होता है? 10 का। तो R का मान 10 आया, R का मान 10 है तो R% का मान 10% होगा। R का मान है 10,
तो R% का मान 10% होगा। बस साथी, ये कैसे खुल गया भाई हमारा, अच्छे से बांधा नहीं था क्या? कोई नहीं, मैं बांध दूंगा भाई। आप क्वेश्चन को देखकर बताइए, आया मजा? बांध दिया ना? देख लो भाई, बांध दिया या नहीं। खुद देख लीजिए सभी बच्चे, क्वेश्चन को देख लीजिए भाई एक बार। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िए और जवाब दीजिए, सबके सब साथी पढ़िए और सबके सब साथी भाई जवाब दे दीजिए मेरे को फटाफट से। ठीक है प्यारे साथी, वक्त ना लगाते हुए करो भाई सबके सब बच्चे, और ये बताओ क्या आएगा क्या नहीं भाई। ठीक है दोस्त, फटाफट। लो प्यारे भाई, जब वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज 3 वर्षों के साधारण ब्याज के बीच का अंतर 4% प्रति वर्ष की दर से 152 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा? ध्यान से सुनना। अगर अगर 2 वर्ष का डिफरेंस हो, 3 ईयर डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, ठीक है, 2 वर्ष का हो तो क्या करते थे? P इंटू R बाई 100 रेज टू पावर 2। अगर 3 वर्ष का हो तो 300 प्लस R बटा 100, यही तो था। अगर 2 वर्ष का था तो P इंटू R बटा 100 की पावर 2, 3 वर्ष का आ गया तो गुना में 300 प्लस R बटा 100 से और कर दो भाई। अब सुनो साथी, अब सुनो, मूलधन बताना ही है तो मूलधन का R बटा 100, R कितना है? 4 है, 4/100 की पावर 2 कर दो, कर दिया गुना। अब 300 प्लस R है ना, तो R तो है 4, तो 304/100 ये आएगा अंतर, जो कि 152 आया। भाई कटता हो ना तो काटो साथी, वक्त ना लगाओ, 152 एकम 152 दूनी, ठीक है। तो 4 से काटोगे तो 25, 4 से काटोगे तो भी 25, 5 से काटोगे तो 50, तो 25 गुना 25 625। अब 625 गुना 50 करके वहां पर ले जाओ तो क्या होगा? 0 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 का 30 और 1 31, 31,250। अरे 31,250 ये रहा। और भाई तो कुछ चीजें काटने से ही सुधरती हैं साथी, जैसे नहीं काटते तो ये बहुत बड़ा डाटा था, अब छोटा सा आ गया ना, आसान सा। ऐसे ही जीवन में भी जरूरत होती है काफी बार, जैसे घर में कुछ ऐसे नमूने पैदा हो जाते हैं जो प्यार से नहीं समझते, तो उनको फिर जी लगा करके काटा जाता है। जी लगाकर काटने का मतलब पता है? हरियाणा में होता है जी लगाकर काटने का मतलब अच्छे से धुलाई करना, ठीक है। मतलब एक तो ऐसे थप्पड़ मारा जाता है और एक मारा जाता है ऐसे, तो जी लगाकर काटना मतलब ऐसे बढ़िया से पीट दो भाई उसे, ठीक है ना। तो काफी बार चीजें काटने से भी सुधर जाती हैं। चलिए, अब आती है टाइप नंबर 8। 7 टाइपे बड़ी बारीकी से, सहजता, सरलता से आपके इस भेजे में सेट कर दिए हैं भाई, ठीक है। चलिए, इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ ना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सुन लो साथी एक बात मेरी ध्यान से, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं साथी, ध्यान देना मेरी इस बात पर, ठीक है। आप सभी ने ये फॉर्मूला भले ही किताब में पढ़ा हो भाई, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर टाइम, लेकिन अब ये नहीं है कि कहीं इसका हम यूज ही नहीं करेंगे। काफी जगह ये बेसिक फॉर्मूला भी बड़े से बड़े क्वेश्चनों को सॉर्ट करने का काम कर देता है, छोटे से छोटा बना देता है भाई। चलिए देखिएगा ध्यान से अभी इस वाली टाइप में, कि 3903 रुपए को ए और बी के बीच इस प्रकार से विभाजित किया कि 7 वर्ष के अंत में ए का हिस्सा
9 वर्ष के अंत में B के हिस्से के बराबर हो जाएगा, जिसमें ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होगा। तो A का हिस्सा। साथी, एक इंसान के पास, जैसे मैं बोलूं भाई मेरी पॉकेट में टोटल 3903 रुपए हैं, इन रुपए को मैं 2 हिस्सों में अलग अलग से इन्वेस्ट करना चाहता हूं। पहले बैंक में मैं डालता हूं 7 वर्ष के लिए, दूसरे बैंक में डालता हूं 9 वर्ष के लिए। तो 7 वर्ष में पहला हिस्सा और 9 वर्ष में दूसरा हिस्सा बराबर हो जाएगा 4% की दर से। तो भाई ए का हिस्सा कितना था यह आप लोगों को बताना है कि ए था कितना। तो सुनो प्यारे भाई, सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक देखो, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है साथी? P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर टाइम होता है। P इंटू 1 प्लस R बाई 100 रेज टू पावर टाइम होता है। आप बोलोगे जी गुरुजी। तो देखो, अब एक हिस्सा है A, दूसरा हिस्सा है B। तो जो पहला हिस्सा इन्वेस्ट किया ना, पहला हिस्सा प्रिंसिपल है, वो माना प्यारे भाई A, और जो दूसरा हिस्सा माना वो माना भाई B। पहला माना A तो दूसरा माना है B। अब सुनो, पहला हिस्सा 1 जमा R बटा 100, R क्या है? 4, 4 बटा 100। पावर कितनी है? पहला हिस्सा 7 वर्ष में, दूसरा हिस्सा भाई 1 जमा R बटा 100, पावर कितनी है भाई? 9 आएगी। लो भाई सुनो अब ध्यान से, ये पहला हिस्सा 7 वर्ष के बाद जो अमाउंट होगा वो, ये 9 वर्ष के बाद जो अमाउंट होगा वो, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भाई? इक्वल हो जाएंगे साथी। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। आ गया समझ में? अब सुनो ध्यान से, सबके सब साथी ध्यान दो। अब कटता हो तो काट दो, ये भी सेम है, ये भी सेम है, बेस सेम है। अब ये यहां गुना में है, वहां जाएगा तो भाग में। तो भाई भाग में जाएगा, बेस सेम हो तो पावर घट जाती है। तो भाई ये 7 पावर से 7 पावर घटेगी तो 2 पावर बचेगी। बी को यहां ले आओ, तो बी वहां गुना में, यहां आया तो भाग में। अब देखो, 4 एकम 4 से काटोगे तो 25, 25 एकम 25 और 1 26 बटा 25 की पावर 2 बचा साथी सिर्फ। अब ए बाई बी ही किया मैंने, लेकिन 26 की पावर भी 2 होगा। क्या गिर गया यार? देखो साथी आप एक बार सभी, देखिए 26 की पावर क्या होगा? 2, 25 की पावर 2। तो भाई 25 की पावर 2 होगा 625 और ये होगा 676। ठीक है, अब सुनो, ए का मान 676 तो बी का मान होगा 625। ए का 676 तो बी का होगा 625। अगर प्यारे साथी, अगर प्यारे भाई पहला हिस्सा 676 है, दूसरा 625 है, टोटल धनराशि हुई कितनी? गुरुजी जोड़ दो, 6 और 5 11, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 6 12 और 1 13। क्या हुई? 1301। 1301 दोनों हिस्से हुए टोटल 1301। दोनों हिस्से मिलाकर के टोटल है कितना? 3903। 1301 एकम 1301 तिया, हमारा 1 यूनिट होगा 3 के बराबर। तो ए का हिस्सा तो ये है, तो 1 यूनिट 3 की तो 676 यूनिट कितने की? गुना 3 कर दो, 3 छिका 18, 3 साते 21 और 1 22, 3 छिका 18 और 2 20, 2028। दूसरा हिस्सा पूछा होता तो 3 गुना 625 कर देते, 1875 आ जाता। ऐसे उड़ाने भाई ये क्वेश्चन। अब देखो, बेसिक कंसेप्ट से भी इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इत्तू सा हो गया भाई, इतना अक्सर। समझे साथी? आया मजा? हुआ क्लियर सभी का अच्छे से? सबके सब साथी बताओ। कल भाई किसी भी अध्यापक की क्लास इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि भाई कल सुबह तो सरस्वती पूजन था, बसंत पंचमी थी भाई, आप सभी को पता होगा। और उसके बाद दोपहर में 1 बजे आदित्य सर ने भाई अपना नया ऑफिस का ओपनिंग रखा था, तो सभी टीचर्स कंप्लीट स्टाफ वहीं पर एंगेज था कल। ठीक है, इस वजह से। ठीक है साथी, और कोई वजह नहीं थी।
देख लो भाई, अब बताओ, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे या घबराओगे भाई? चलो चलिए, अब ऐसा सा ही देखो, ये क्वेश्चन पूछा ग्रुप डी 2022 में। अब इसी तर्ज पर एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएशन लेवल 1 में 2025 में पूछ लिया। कब पूछ लिया? 2025 में पूछ लिया। क्या है नहीं किया? तो सुनो अब ध्यान से। आनंद के पास 1617 रुपए थे, उसने इसे अपने बेटों अनिल और अशोक में बांट दिया। उन्हें 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश करने को कहा। देखा गया कि अनिल और अशोक को 12 और 13 वर्षों बाद समान राशि प्राप्त हुई। समान राशि प्राप्त हुई मतलब दोनों को अमाउंट बराबर बराबर मिला। तो भाई आनंद ने अनिल को कितने रुपए दिए? आनंद ने अनिल को कितने रुपए दिए ये बताओ। ठीक है, आनंद था पिता और उसके दो बेटे थे अनिल और अशोक, समझ गए? तो ये मान लो, सुनो, अनिल को दिया है, अनिल को दिया है ए टोटल रुपए में से, और अशोक को दिया है बी। तो देखो, अनिल का हिस्सा है ए और अशोक का हिस्सा है बी। ठीक है, अब कितना परसेंट से? 10% से। तो a इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर टाइम, टाइम कितना होगा? 12। हां भाई, b इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर 13, यही होगा। आप बोलोगे जी गुरु जी यही होगा एकदम से। अब सुनना साथी, 12 वर्ष के बाद अनिल का जो धन बन जाएगा उतना ही अशोक का बन जाएगा, ये बराबर है। अब सुनो, ये बेस ए में ये वहां जाएगा भाग, तो पावर घटेगी बेस में हो तो भाई 12 पावर से 12 पावर गई तो एक ही पावर बची। तो यहां ए बी गुना में यहां आया तो भाग में, 0 से 0, 10 एकम 10 और 1 11/10, पावर 1 है तो 11/10 ही है। मतलब ए का हिस्सा 11 तो बी का हिस्सा 10। ए किसका हिस्सा है? अनिल का हिस्सा 11 तो बी है अशोक का, अशोक का हिस्सा 10। दोनों के मिलाकर टोटल कितने होंगे? 21। ए का 11 तो बी का 10, दोनों का मिलाकर होगा 21। दोनों का मिलाकर के कुल कितना है प्यारे भाई? 1617। 21 से काट दो भाई पूरा पूरा, पहले 7 से काट लो भले, कि 7 तिया 7 दूनी 14, 7 तिया 7, एकम 3, एकम 3, 3 साते 3 साते, एक यूनिट आएगी सिर्फ 77 की। अब किसका हिस्सा बताना? अनिल का। अनिल का तो 11 था, एक यूनिट 77 की, तो 11 यूनिट कितने की? 11 साते 77, 11 साते 77 और 7 84, 847 रुपए। तो मात्र 847 आएगा, सिर्फ और सिर्फ 847 आएगा, 847। ठीक है, कोई बात नहीं, लेट हो गया तो क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी, बाद में भी देख सकते हो। लेकिन डेली का टाइम आपका 1 बजे से लेकर 3 बजे, ये फिक्स टाइम मैंने इसीलिए डलवाया। कुछ गधे बार बार कमेंट करते हैं कि सर आपकी ये क्लास किस समय होती है? डेली डेली 1 बजे होती है। सेट कर लो अपने फोन में भाई अच्छे से, समझ गए? चलिए साथी आगे बढ़िए। अब आती है टाइप नंबर 9। ठीक है, टोटल कितनी टाइपें होंगी? 13। अरे क्या कर दिया, ये इतनी टाइपें कैसे दे दी इस लड़के ने? रुको मैं देखता हूं। चलिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा साथी, पढ़िएगा एक बार। ठीक है, पीपीटी नहीं डाल रखी आगे की, मैं एक बार चेक कर देता हूं कहां भेजी है नालायक ने। एक सेकंड भाई, आप क्वेश्चन को करिए साथी। मिक्सचर एंड एलिगेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रैक्टिस सीट। अरे आपकी ही प्रैक्टिस सीट देख रहा हूं, देख लो अच्छे से। हाँ, टोटल 45 क्वेश्चन कराऊंगा, 27। चलिए भाई आप करिए करिए।
भाई मैं फाइल देख रहा हूं, क्योंकि देखो क्या हो रखा है, मैं दिखा देता हूं आपको। देखो इससे आगे खाली क्वेश्चन छोड़ रखे नालायक ने। आप 1 सेकंड के लिए करते रहिए भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है प्यारे बच्चे। मिल गई भाई, मिल गई भाई, मिल गई पीपीटी, मिल गई बची हुई। नालायक ने 2 भेज रखी हैं, एक अधूरी थी एक कंप्लीट थी। चलिए साथी, चलिए भाई, देखिएगा आप ध्यानपूर्वक सब के सब, ठीक है। देखो ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक चीज और देख लीजिए सभी। पहले तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, सेव एज हो गई। अब सुनो, देखो मैंने चलती हुई क्लास में ही पीपीटी ढूंढ रहा था भाई, ठीक है। तो अब तक के सब टॉपिक की मैंने प्रैक्टिस शीट दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट की नहीं दी थी, क्योंकि सिंपल और कंपाउंड एक जैसे हैं दोनों, तो उन दोनों की एक साथ देने के लिए भाई मैंने रोक रखी थी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की रही भाई आपकी पूरी की पूरी प्रैक्टिस शीट, ये कंसेप्ट है, ये आपकी पूरी प्रैक्टिस शीट रही। देख लो भाई एक बार अच्छे से, सब के सब बच्चे। टोटल 30 क्वेश्चनों में टॉपिक खत्म करा दिया था, पूरा टाइप वाइज हो गया भाई। अब ऐसे ही, अरे कहां गया यार, ऐसे ही प्यारे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जो अभी पढ़ाने लगा हुआ हूं ना, इसकी अपलोड कर दी। 40 दिन 40 मैराथन रेलवे 2026 आपकी ये रही भाई, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट की, पूरे चक्रवर्ती ब्याज की। देख लो सभी अच्छे से, दिख गया भाई। चलिए प्यारे साथी, चलिए अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आपके पास कुछ पैसे थे, आपने वो पैसे बैंक में जाकर के जमा कर दिए, आपने वो पैसे जाकर के भाई बैंक में जमा कर दिए, ठीक है साथी। और बैंक में जाकर जब जमा किए ना, तो बैंक वाले ने पता क्या कहा कि गुरुजी भले ही रख जाओ आप हमारे पास ये पैसे, 4 वर्ष बाद हम आपको 4800 दे देंगे। हम बोला ना भाई मैं तो 8 वर्ष बाद आऊंगा। वो बोले 6000 ले जाना। ठीक है भाई, तो मूलधन बताना है। सुनो, आपने कुछ पैसे थे वो जमा किए, जो कि 4 वर्ष में 4800 हो गए, 4 वर्ष में 4800 हो गए। वो पैसे 4 वर्ष में हुए 4800, और भाई वो पैसे 8 वर्ष में हो गए 6000, 8 वर्ष में हो गए 6000, ठीक है। मतलब आपके पास कुछ धनराशि थी वो जमा की, जो 4 वर्ष में हुई 4800 और 8 वर्ष में हुई 6000। तो मेरे प्यारे भाई एक बात का जवाब दीजिए सबके सब बच्चे, भाई समझना मेरी इस बात को अच्छे से, सबके सब साथी। 4800 से 6000 होने में कितने साल लगे गुरुजी? 4 साल। और भाई पी से 4800 होने में भी कितने साल लगे गुरुजी? 4000, सॉरी 4 साल। अब सुनो भाई, 4800 से 6000 हुआ, मतलब 4800 जमा किया वो 6000 हुआ भाई। 20 से 20, 12 5 12 चौका, मतलब 5/4। 4800 की गुना 5/4 से करके देख लो भाई। 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 12 5 60, 6000। मतलब 4800 की गुना 5/4 से करोगे ना, 4800 की गुना 5/4 से करोगे तो 6000 होंगे। मतलब 5/4 से गुना करने पर 4 वर्ष बाद का अमाउंट आता है। मतलब पी की गुना अगर मैं 5/4 से करूंगा तो भाई आपका 4800 आएगा। लो दैट्स इट, 5 से काटो, 5 निमा 5 का 0,
4 भाग में, वहां गया तो गुना में, तो 0 4 6 24, 4 में 36 और 2 38, मात्र 3840 रुपए रिजल्ट आएगा। D4 आपका भाई। ओके भाई, देख लो ध्यान से सबके सब। इससे आसान, इससे बेहतरीन इस धरती पर नहीं मिल सकता। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया ना, तो इस धरती पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है आपको फिर ये क्वेश्चन इससे बेहतरीन कंसेप्ट से सिखा पाए। सबसे लाजवाब मेथड सिखा दिया भाई। अब अगला क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, लेकिन ये लगेगा वहां पर ही जहां पर टाइम का डिफरेंस सेम सेम हो। कि देखो 4 वर्ष बाद, ये 4 वर्ष पर ही लगेगा। 5-5 वर्ष का गैप होता तो 5-5 वर्ष पर ही लगता। अब सुनिएगा साथी, सबके सब बच्चे ध्यानपूर्वक मेरी बात। A certain principal amount to 1600 in 8 year and 2000 in 12 year at compound interest rate, so find the principal amount। भाई ये कहा आपने कुछ पैसे, कुछ धनराशि, कुछ मूलधन चक्रवर्ती ब्याज दर पर 8 वर्ष में 1600 और 12 वर्ष में 2000 हो जाता है, तो भाई मूलधन बताना। मतलब समझो, P रुपए जमा किए, वो भाई 8 वर्ष में हुए 1600, 8 वर्ष में कितने हुए साथी 1600, और 12 वर्ष में हुए 2000, और 12 वर्ष में हुए 2000, कितने वर्ष में 12 वर्ष में। ठीक है प्यारे भाई, अब सुन लो, यहां से यहां तक 8 वर्ष, यहां से यहां तक 12, यहां से लेकर यहां तक टोटल 4 वर्ष लगे। ठीक है, कितने लगे, यहां से यहां तक टोटल 4 वर्ष लगे, यहां से यहां तक टोटल 4 वर्ष लगे प्यारे भाई, यहां से यहां तक 4 वर्ष लगे। अब एक बात बताओ, 1600 से 2000 तक 4 वर्ष लगे ना, तो 1600 से 2000 होने में 4 वर्ष लगे। 20 से 20, 4 से 5, 4 से 4, मतलब 4 वर्ष में 5/4 होता है। भाई यहां से यहां तक लगे टोटल 8 वर्ष। मतलब एक बात समझो, यहां से यहां तक 4 वर्ष में कुछ हुआ, फिर अगले 4 वर्ष में हुआ। आप अपना दिमाग लगा सकते हो, इतना तो होगा ना सभी में। अब सुनिए भाई, P रुपए हैं, जैसे 5/4 हो जाते हैं। अगर P की गुना 5/4 से करूंगा तो 4 वर्ष बाद का आएगा, ये आ गया। अब इसकी फिर 5/4 से कर दूंगा तो अगले 4 वर्ष का आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा। क्लियर है? तो P की गुना 5/4 गुना 5/4 से करनी है। अब काटो 5 से, 5 तिया 5 दूनी 0, काटो 5 से, 5 6 का 5 चौका, 4 चौका 16, 16 भाग में वहां जाएगा गुना में, 16 चौका 64, 16 छीका 96 और 6 102, 1024 रिजल्ट आएगा। खत्म हुआ क्वेश्चन। आया भाई मजा? गधों में बहुत ज्यादा मारूंगा, 1280 नहीं आएगा नालायको। इतना भी दिमाग नहीं है क्या? ना हो भाई, फिर सिलेक्शन ना होना आपका। अनपढ़ व्यक्तियों को भी बैठाकर पढ़ाओ ना इस तरीके से, वो भी सिलेक्शन ले लेंगे। समझे? चल दू साथी और आगे चलिए भाई। अब ऐसा ही क्वेश्चन कि कोई मूलधन 10 वर्ष में, 10 वर्ष में मतलब कोई पैसा, ये चित्र आपके लिए बना रहा हूं ना, तो सीधा बताऊं भाई मैं, 10 वर्ष में 800, 10 वर्ष में कितना 800 हो जाता है, और 15 वर्ष में 1000, यहां से यहां तक 1000 हो जाता है। कितने वर्ष में? 15 वर्ष में। ठीक है, आपके पास कुछ पैसे थे, आपने जमा किए, वो 10 वर्ष में हुए 800 और 15 वर्ष में हुए 1000। साथ ही एक बात का जवाब दो, यहां से यहां तक कितने वर्ष लग रहे हैं? कितने वर्ष लग रहे हैं? 5 वर्ष। कितने वर्ष? 5 वर्ष। तो 800 से 1000 होता है 5 वर्ष में। 20 से 20, 2 से 4, 2 से 5, 5/4। मतलब 800 की गुना 5/4 से करूंगा तो 1000 आएगा। मतलब 5 वर्ष में 5/4 गुना होती है कोई भी धनराशि अपने आप का। तो भाई P की गुना अगर मैं 5/4 से कर दूं तो 5 वर्ष बाद का आएगा, फिर 5/4 से कर दूं तो अगले 5 वर्ष बाद का, मतलब 2 बार की तो 10 वर्ष बाद का आएगा, जो कि 800 है। लो साथी, कटता हो तो काट दो। 5 से काटोगे 5 एकम 5 का, फिर 5 से काटोगे 5 तिया 5 दूनी 4 चौका 16, 16 की गुना वहां पर करोगे तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 3 51, मात्र 512। 512 इज द करेक्ट आंसर।
रिजल्ट होगा B4। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार क्वेश्चन। देख लो साथी, सबके सब बच्चे देख लो, देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। आ गया मजा? चल दे भाई, चलिए और आगे। अब ये 4 वर्ष का, ये 6 वर्ष का है। देखो अब बिना चित्र बनाए करेंगे। 4 वर्ष में ये, 6 वर्ष में ये, तो वार्षिक ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, धनराशि बतानी है। तो देखो 11,880 से 17,820 हुआ, 0 से 0। ठीक है, अब काट दो आप भाई, 2 से ही, 2 पांजे, 2 नीमा, 2 चौका, 2 आठे, 2 नीमा, 2 एकम। ठीक है भाई, आप बोलोगे ठीक है सर। 9 छिका 54, 9 छिका 54, 9 नीमा 81, 9 नीमा 81, 11 दूनी 11, अरे 22, अरे 33 दूनी 33 थी। ठीक है, मतलब 3/2। मतलब 4 वर्ष में ये था, 6 वर्ष में ये, मतलब यहां से यहां तक 2 वर्ष का गैप है। मतलब 2 वर्ष में होगी 3/2। अगर मूलधन की गुना 3/2 से करोगे तो 2 वर्ष बाद की आएगी, फिर से कर दोगे तो अगले 2 वर्ष। मतलब पी की गुना 2 बार की तो ये 4 वर्ष बाद का आएगा, जो कि 11,880 दे रखा है साथी। काट दो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 नेमा, 3 छेका 0, फिर 3 से, 3 एकम 3 तिया 3 दूनी 0, 2 दूनी 4, 4 भाग में, वहां जाएगा गुना में 0, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 1 5, 5280। अब ये धनराशि आई, बताना है धनराशि का आधा, तो इस धनराशि का आधा भाग बताना है साथी। कर दो भाई आधा, किसने मना किया? 2 से काटो, 2 दूनी 2 चीका 2 चौका 0, 2640, मात्र 2640 रुपए रिजल्ट होगा। सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा 2640 रुपए, दैट्स इट, गेम ओवर। सिर्फ रिजल्ट 2640 होगा, बस इतना ही था खेल। आ गया समझ? हो गया भाई क्लियर सभी का अच्छे से? सबके सब बता दो भाई, 1-2 बच्चे नहीं, सबके सब साथी। आया मजा? चलिए और आगे बढ़िए। अब आती है टाइप नंबर 10। ठीक है भाई, अब आती है टाइप नंबर 10। एक बार सबके सब साथी कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए, नो टाइपे मैं आपको सिखा चुका हूं, किस किस बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो भाई फिर आगे बढ़ो। ठीक है, फटाफट से बता दो बस एक बार, बिना वक्त लगाए। इंस्टॉलमेंट के भी क्वेश्चंस आएंगे आगे। ठीक है, चलिए चलिए साथी, देखिएगा अगली टाइप। ठीक है, ताजा ताजा क्वेश्चन है, जैसे भैंस गाय वगैरह रखते हो ना, और जब अपनी माँ दूध वगैरह निकाल कर लेकर आए और बोलती है ले बेटा ताजा ताजा दूध है पी ले, ऐसे ही ताजा ताजा क्वेश्चन आपके आरआरबी के। ठीक है, देखिए, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इफ 9,900 is invested at 20% compound interest per annum compounded half yearly। मतलब अर्धवार्षिक रूप से इन्वेस्ट किया जाए अर्धवार्षिक तौर पर, तो कितना चक्रवर्ती ब्याज देगा? तो ध्यान देना, अगर ब्याज की दर हमेशा वार्षिक होती है भाई, अलग से मेंशन ना हो, तो ये 20% है ब्याज की दर, मतलब पूरे वर्ष की। तो हाफ ईयरली ब्याज लेना है तो आधे वर्ष की दर होगी कितनी? 10%। आधे वर्ष की कितनी होगी? 10%। भाई एक वर्ष का ब्याज बताना है, अर्धवार्षिक रूप से लिया जाता, तो एक वर्ष में कितनी बार लिया जाएगा? 2 बार, मतलब 6-6 महीने पर लिया जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ यही तो बताना है कि कितनी हो जाएगी। 9900 रुपए है। ठीक है, 9900 है, सक्सेसिव से करो तो सक्सेसिव से x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, या सीरीज से करो तो सीरीज से, कि 10% का मतलब 1/10, मतलब जो भी राशि है वो 6 महीने में 10 से 1/11 होगी। तो यह राशि 6 महीने में अपने आप का 11/10,
भाई 2 बार लेना है तो 2 बार गुना, 3 बार लेना हो तो 3 बार। ये कितनी हो जाएगी? लो भाई 2 जीरो से 2 जीरो गया, करो गुना। 11 × 99, 11 × 99 और 9 108, फिर गुना 11 से, 11 × 99, 11 × 8 = 88 और 9 97। ठीक है, 97 ही तो हुआ, और फिर 11 एक कम 11। लो भाई 11,979, 11,979 ऑप्शन नंबर D4 धर्मेंद्र डागर। देख लो साथी, सबके सब बच्चे देख लो और जवाब दे दो। क्लियर हो गया? चलिए अब आप इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। चलिए चलिए साथी, हाउ मच विल ए सम ऑफ 72,000 become after 1 year if the interest is compounded half yearly at 10% per annum compounded interest? भाई क्या कहा कि 72,000 रुपए हैं। भाई 72,000 रुपए हैं साथी, 72,000 रुपए। ठीक है, और ब्याज लिया जाता है अर्धवार्षिक तौर पर, तो 1 वर्ष की दर है 10%, तो आधे वर्ष की होगी 5%। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद का बताना है, तो 1 वर्ष में कितनी बार लिया जाएगा साथी? 2 बार। 1 वर्ष में लिया जाएगा 2 बार, 1 वर्ष में सिर्फ और सिर्फ 2 बार लिया जाएगा। तो भाई 5% का मतलब 1/20, तो 1 वर्ष में 20 से 21 होगी ये राशि। 1 वर्ष में 20 से 21, तो 2 वर्ष है तो 2 बार गुना कर दो। लो साथी सभी बच्चे देखो, अब सुनो ध्यान से, सबके सब। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 2 से काटा तो ये हो गया 360, फिर 2 से काटा तो ये हो गया 180। भाई 21 गुना 21 441। भाई कर दो 180 से गुना, 0, 18 एक कम 18, 18 चौका 72 और 1 73, 18 चौका 72 और 7 79, 79,380 आएगा, 79,380 रिजल्ट होगा। ऑप्शन होगा C4, छोड़ेंगे नहीं भाई, C इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, देख लो, देख लो साथी सबके सब बच्चे। हो गया क्लियर? आ गया समझ? था मजेदार? चलिए और आगे बढ़िए। अब देखिएगा साथी कि 4500 रुपए 12% प्रति वर्ष 2 साल 8 महीने सालाना चक्रवर्ती ब्याज पर संयोजित होने वाली कुल राशि ज्ञात करें। भाई वार्षिक तौर पर ही है साथी, सुन लो ध्यान से, सीधी सी बात है। देखो भाई बात समझो सभी बच्चे, देखो एक तो है भाई तरीका ये कि भाई देखो पहले वर्ष 12%, दूसरे वर्ष 12%, अब तीसरा वर्ष ही पूरा नहीं है, 8 महीने है, तो देखो पूरे वर्ष की 12% है तो 8 महीने का कितना होगा? भाई 12 से भाग करो 1 महीने का, ये 8 का आ गया, मतलब 8%। लो भाई टोटल ये ब्याज लेना है, टोटल ये ब्याज लेना है। पहला ब्याज कैलकुलेट होगा 12% से, दूसरा ब्याज कैलकुलेट होगा 12% से, तीसरा ब्याज कैलकुलेट होगा 8% से। क्लियर है साथी? रुपए है 45,000, तो आपको यह बताना है कि ये राशि कितनी हो जाएगी। ये राशि मेरे को दे दो भाई, ये राशि कितनी हो जाएगी? अच्छा ये राशि कितनी हो जाएगी भाई? तो अब आप इसे सोल्व कर दो, गेम ओवर। चलिए देखिए भाई, देखो बच्चे, अब चाहे इन दो पर एक बार सक्सेसिव लगा दो, फिर उसके साथ लगा दो। ठीक है, चाहे एक फॉर्मूला और रटवा देता हूं। ठीक है, देखिए
12 गुना 12/100 लग गया सक्सेसिव, x प्लस XY बाई 100। 12 और 12 24 प्लस 12 गुना 12 144/100 है, तो 1.44, तो ये आ जाएगा 25.44। ठीक है, अब इसका लगा दो आप इस तीसरे के साथ। ठीक है, तो 25.44 प्लस 8 प्लस 25.44 गुना 8/100। ठीक है साथी, देखो 8 जोड़ दो 33.44 प्लस 8 चौका 32, 8 चौका 32 और 3 35, पॉइंट था तो पॉइंट ही लग गया। 8 5 40 और 3 43, 8 दूनी 16 और 4 20/100 है, तो ये पॉइंट यहां की बजाय यहां लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 33 और 2 35 पॉइंट। ठीक है, 4 3 7 5 2। देखो भाई मैंने तो 4 प्लेस तक निकाल दिया, खत्म हुआ। ये होगा टोटल कितने का बताना भाई, 4500 रुपए का। अब ये राशि कितनी होगी, अपने आप में मूलधन 100% होता है, 35 पॉइंट समथिंग परसेंट ब्याज मिला, तो ये राशि अपने आप का 135.4752% हो जाएगी। ये होगी साथी, पॉइंट हटेगा तो बटे आ जाएगा 10,000। कटता हो तो काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है, 5 से काटोगे 9, 5 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1000, 2 से काट दो 2 छिका 12, 2 साते 2 साते 2 तिया 2 साते 2 छिका। ठीक है, 9 छिका 54, 9 साते 63 और 5 68। ठीक है, 9 तिया 27 और 6 33, 9 साते 63 और 3 66, 9 साते 63 और 6 69, 9 छिका 54 और 6 60 बटा 1000 है, तो 3 के बाद यहां दशमलव लग जाएगा। 6096.384, 6096.384। हमने तो एक दशमलव और आगे तक हमने एकदम एग्जैक्ट बताया, एग्जामिनर ने भी एक अप्रोक्स वैल्यू छोड़ दी, हमने ना छोड़ी भाई, क्योंकि कंसेप्ट सिखा रखे हैं, कंसेप्टों से मोहब्बत करा दूंगा। चलो साथी पढ़ो ध्यान से। 10% प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में 1633 रुपए है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो राशि क्या है भाई। 2.5 वर्ष है ना, तो सुनो, पहले वर्ष पूरा ब्याज लेंगे, दूसरे वर्ष भी पूरा लेंगे, तीसरे वर्ष आधा वर्ष है तो आधा ब्याज लेंगे। लो भाई, सक्सेसिव लगाओगे x प्लस एक्स वाई बाई 100, तो 10 प्लस 10 गुना 10/100 करोगे तो 21 आ जाएगा। लो भाई, अब इसका लगा दो इस तीसरे के साथ कि 21 प्लस 5 प्लस 21 गुना 5/100, खत्म हुआ। 26 प्लस 5 एकम 5, 5 दूनी 10/100 है ही, तो ये क्या आ जाएगा 27.05। लो भाई, खत्म हो गया क्वेश्चन। प्रैक्टिस करोगे ना, इससे भी फटाफट उड़ा पाओगे। ठीक है, तो टोटल 2.5 वर्ष में 10% से 27.05% चक्रवर्ती ब्याज मिलेगा। क्या बताना है कि ब्याज तो 1623 है, तो राशि बतानी है, तो उस राशि जो भी मूलधन है उसका 27.05% मिलेगा, ये ब्याज मिलेगा, पॉइंट हटा दो 100 आ जाएगा। उस राशि का ये ब्याज मिलेगा, मिला कितना 1623। बस भाई, बात खत्म। कटता हो तो काटो, नहीं तो छोड़ो। ठीक है भाई, कटता है क्या किसी से ए मेरे साथी। 5 5 25, 5 चौका 5 एकम, 5 से काट दो, क्या आएगा 20। ठीक है, 541 एकम, 541 या 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 5 से 15 और 1 16, 20 वहां जाएगा गुना में, तो 20 दिया 60 गुना 100 करोगे 6000, पी सिर्फ 6000 आएगा। पी सिर्फ और सिर्फ साथी 6000 होगा, पी सिर्फ और सिर्फ साथी 6000 होगा। ठीक है प्यारे भाई, पी सिर्फ और सिर्फ 6000, बात खत्म। हो गया क्लियर, चल दो और आगे।
आ गया मजा? और आगे बढ़ जाइए फिर। चलिए, अब सेम टू सेम ऐसा ही है कि 10,000 रुपए 14% की दर से 2/5/7 वर्ष में कितना ब्याज होगा। जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो देखो पहले वर्ष 14% ही, दूसरे वर्ष भी 14% ही, लेकिन तीसरा वर्ष पूरा ना है भाई। 14% है पूरे वर्ष की, वर्ष ही 5/7 भागे तो यही कर दो, तो 10% हो जाएगा। बात खत्म, खत्म बस। पूरे वर्ष की ये है, लेकिन 5/7 वर्ष की चाहिए, तो उसका 5/7 गुना कर दिया ये भाई। लो भाई, अब इनका सोल्व कर दो, कितना आएगा? 14 + 14 + 14 गुना 14/100, यही तो होगा। 14 और 14 28, प्लस 196/100 करोगे तो ये आया 28 और 1 29.96। लो साथी, खत्म। देखो ध्यान से, अब इसका इस तीसरे के साथ लगा दो। 29.96 जमा 10 जमा 29.96 गुना 10/100। ठीक है साथी, अब देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गई, ये क्या हो गया? 39.96 प्लस पॉइंट एक और बढ़ जाएगा 996। बात खत्म। ठीक है, क्या आएगा? 6, हटा इसे भाई, साइड कर इसे भाई। 9 और 6 15, 9 और 9 18 और 1 19, पॉइंट लगा। 11 और 1 12, 3 और 1 4, और ये प्रतिशत का प्रतिशत है, प्रतिशत का प्रतिशत है। देख लो साथी, सब के सब बच्चे 42.956%, 42.956%, ये होगा टोटल ब्याज, ये होगा साथी पूरा ब्याज। ठीक है, अब ब्याज ही तो बताना है, तो 10,000 का कितना परसेंट बनेगा? 2/5/7 वर्ष में। देख लो, प्रतिशत हटा तो बटे, सो ये पॉइंट हटेगा तो बटे 1000 और आ जाएगा। कटता हो तो काट दो, 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बटा ये है तो 4295.6, 4295 है, तो रुपए में ही बताना था, तो भाई 4296 बता दो। 5 से बड़ा है तो एक बढ़ा देंगे, दैट्स इट, गेम ओवर। बस भाई इतना ही खेल था, देख लो। इससे बेहतरीन मेथड नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अरे यार हमने पूरा चैप्टर ही बेहतरीन करा दिया आपका। खुद बता दो यार ईमानदारी से, बिना झूठ बोले। ठीक है, टोटल टाइप पे कराऊंगा 13, 13 टाइप है। अरे कहाँ आ गए हम? 11वीं टाइप पे थे अभी तो। हाँ, यहां तक हो गया ना। आओ भाई अगली टाइप। एक कराऊंगा एक कराऊंगा, एक कराऊंगा एक करवा कर देखूंगा, समझ गए? चलिए, रमेश इन्वेस्टेड 25,000 ईच इन 2 डिफरेंट स्कीम फॉर 2 ईयर। रमेश ने 2 अलग अलग योजनाओं में 25,000 रुपए निवेश 2 साल के लिए किया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट स्कीम इज 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, एंड इन द सेकेंड स्कीम इट इज 6% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। पहली योजना में 8% है दर, दूसरी योजना में 6% है दर। ठीक है, आगे क्या कहा? वोट इज द डिफरेंस इन द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम। दोनों योजनाओं से अर्जित चक्रवर्ती ब्याज में अंतर क्या है? दोनों योजनाओं से जो चक्रवर्ती ब्याज मिले ना, उनमें अंतर क्या है? सीधी सी बात है भाई, टाइम 2 वर्ष का है, एक है दर 8%, तो दूसरे स्कीम में है 6%। ठीक है प्यारे भाई, सुनो, 8% से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? 8 + 8 + 8 गुना 8/100। सक्सेसिव ही तो लगाओगे। लो भाई, ये लग गया। लो साथी, 8 और 8 16 प्लस 64/100 कर दो, क्या आ जाएगा? ये 16.64% आएगा। ठीक है, 6 है तो 6 + 6 + 6 गुना 6/100, 36.36 आ जाएगा। ये क्या आएगा? अरे 6 और 6 12, 12.36 आएगा। ये 12.36% आएगा। ठीक है, बात खत्म। भाई एक योजना से ये मिलेगा तो दूसरी से ये मिलेगा।
ठीक है, अब सुनो, दोनों से ब्याज का अंतर कितना होगा? 16 में से 12 गया 4, 64 में से 36 घटा दो 8, 2, ये आएगा अंतर। क्या होगा? 4.28% का। 25,000 रुपए है, 25,000 का कितना परसेंट? ये होगा प्रतिशत, हटा तो बटे 100, पॉइंट हटेगा तो बटे 100, ये आएगा दोनों स्कीमों से ब्याज का अंतर। लो साथी, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 एकम 25, 25 चौका 4 एकम ना जाने की 4 7 है। लो भाई 107 गुना 10 करोगे तो 1070 रुपए का अंतर होगा। कितना इजी वे में आपके दिमाग में सेट हुआ? सही सही जवाब दे दे। कितना आसानी से आपके इस भेजे में सेट हुआ, आपको ये बताना है भाई मेरे को, ठीक है? कितना इजी वे में आपके इस भेजे में सेट हुआ ये वाला, ये बताना है, मैं ये जानना चाहता हूं बस। समझ गए? अरे क्लियर हुई मेरी बात? जो मैं आपको बोलना चाहता हूं वो वाली साथी। चल दो फिर और आगे, आ गया ना इतना? चलिए, सेम टू सेम ऐसे का ऐसा इसी तर्ज पर आपके लिए होमवर्क है, करिएगा, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। आइएगा अगले टाइप पर, लीजिए साथी, टाइप नंबर 12, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप, ठीक है? ओके रिपोर्ट है। चलिए, कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष में 9/4 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर, देखो भाई 9/4 गुना हुआ, मतलब 4 रुपए थे वो 9 हो गए। अरे 4 मान लिया, वो अब 2 वर्ष में अपने आप का 9/4 हुआ, 4 से 4 कटा तो 9 ही तो हुआ, मतलब 4 से 9 हो जाता है, 2 वर्ष लगता है तो भाई दोनों तरफ रूट लगा दो। 4 होता है 2 का, ये होता है 3 का, मतलब एक वर्ष में 2 से 3 होगा तो 1 का ब्याज मिलेगा कितने पर? 2 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 से काटोगे 50%, तो ब्याज की दर 50% आएगी। ब्याज की दर सिर्फ और सिर्फ 50% आएगी। ओके भाई, क्लियर है भाई? देख लो भाई, बात खत्म भाई। चलो आगे, कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज दर पर 2 वर्ष में 25/16 गुना होता है, मतलब 16 था 25 हो गया, 2 वर्ष है तो रूट लगेगा दोनों तरफ, मतलब एक वर्ष में 4 से कितना होता है? 5, तो एक वर्ष में 1 का ब्याज मिला कितने पर? 4 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 4 से काटोगे तो 25, तो ब्याज की दर आएगी सिर्फ 25%। दैट्स इट। ओके, चलो 3 वर्ष में 27/8, मतलब 8 थे 27 हो गए, कितने वर्ष में? 3 वर्ष में, तो दोनों तरफ क्यूब रूट लगेगा, तो दोनों तरफ क्यूब रूट। 8 होता है 2 का, 27 होता है 3 का। अगर 8 से 27 हुआ 3 वर्ष में, तो एक वर्ष में 2 से 3, तो एक वर्ष में 1 का ब्याज मिलता है कितने पर? 2 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 से काटोगे मात्र 50, ब्याज की दर सिर्फ 50% आएगी। ब्याज की दर सिर्फ और सिर्फ 50% होगी। दैट्स इट, बात खत्म बस भाई। ओके, चलो आगे। 4 वर्ष में 81/16 गुना, मतलब 16 था 81 हो गया, 4 वर्ष है ना, तो दोनों तरफ पावर 1/4, दोनों तरफ पावर 1/4। 16 कितने का होता है? 2 की पावर 4, और फिर पावर बाहर 1/4 है, तो ये कटना ही है, तो भाई ये 2 का आ जाएगा। 81 होता है 3 की पावर 4, बाहर 1/4 है, तो ये 3 का आ जाएगा। तो भाई 4 वर्ष में 16 से 81 होती है, तो एक वर्ष में 2 से 3, तो एक वर्ष में 1 का ब्याज मिलता है 2 पर। प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 से काटोगे मात्र 50% आएगा। सिर्फ और सिर्फ 50% रिजल्ट होगा। फिनिश, बस खत्म। ओके भाई, चलिए आगे पढ़िए। कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 25 गुना और 7 वर्षों में 36 गुना, तो ब्याज की दर देखो, कोई मूलधन है, कोई मूलधन है 5 वर्ष में 25 गुना, 5 वर्ष में 25 गुना, और 7 वर्ष में 36 गुना, और 7 वर्ष में 36 गुना। ठीक है, तो साथ ही एक बात बताओ, 25 से 36 गुना होने में कितने साल लगे? 2 साल, मतलब 25 जमा करते तो वो 36 होता 2 साल में। 1 साल का निकालने के लिए रूट लगा दो, 25 होता है 5 का, 36 होता है 6 का, तो एक वर्ष में 5 से 6 होगा,
एक वर्ष में 5 से 6, एक का ब्याज मिलेगा 5 पर, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 5 से काटोगे 20%। ब्याज की दर सिर्फ और सिर्फ 20% होगी। ब्याज की दर क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ 20%। खत्म भाई, बस साथी, इतनी सी बात थी। आया समझ? हुआ भाई क्लियर अच्छे से? वो भी आया मजा? चलो भाई और आगे बढ़ो। सेम टू सेम ऐसे कैसा है कि 2 वर्ष में होता है 8, 5 वर्ष में 27, तो 2 से 5 है ना, तो 3 वर्ष में 8 से 27 होगा। 3 वर्ष में हो रहा है 8 से 27, 3 वर्ष में भाई, तो दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दो, दोनों तरफ क्यूब रूट। ये 2 का होगा, ये 3 का, तो भाई 1 का ब्याज मिलता है 2 पर, प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%, 2 से काटोगे 50, ब्याज की दर सिर्फ 50% आएगी। फिनिश। ठीक है भाई, देख लीजिए। देख लो साथी सबके सब। चलिए लास्ट टाइप, अंतिम टाइप, अंतिम लड़ाई चक्रवर्ती ब्याज की। चलिए साथी पढ़िए। अब इसमें हर तरह का मिश्रण दिखेगा आपको, ठीक है। 35,000 रुपए की राशि 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर। भाई 3 वर्ष के लिए क्या बताया था? P इंटू आर बाई 100⁻²। ये तो था 2 वर्ष का, 3 वर्ष का हो तो इसकी गुना कर दो 300 प्लस आर बटा 100 से, यही तो करना है। तो भाई मूलधन है 35,000, आर 12% है तो 12/100 की पावर 2, लो साथी गुना, आर की जगह 12 तो 312/100, लो साथी कटता हो तो काटो, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से 7, 5 से 2, 2 से 2 से 6, ठीक है। और काटे या छोड़ दे? छोड़ दो, 2 के बाद डेसिमल तो लगाना ही है, कर दो गुना। 12 दूनी 24, 12 एकम 12 और 2 14, 12 तिया 36 और 1 37, कर दो 6 से। 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, 6 साते 42 और 2 44, 6 तिया 18 और 4 22, कर दो 7 से भाई। 7 चौका 28, 7 छिका 42 और 2 44, 7 चौका 28 और 4 32, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15 बटा 100 है 2 के बाद, तो 1572.48, एकदम एग्जैक्ट डाटा। इससे शॉर्टकट ना है भाई कुछ, सबसे बेहतरीन अप्रोच है, ठीक है साथी, सबसे बेहतरीन, सबसे अच्छा मेथड है। क्लियर? चलिए, ये बच्चा लिख रहा है जी लगाकर काट दिया सर, चलो तो अच्छी बात है, तो आंसर भी सही आया, जी लगाकर काटा तो आपने। चलिए भाई अब पढ़ना, आरपीएफ एसआई 2024 का पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन है, बस इसके बाद 4 क्वेश्चन होने। अनुष्का ने 6400 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज दर पर निवेश किया, एन वर्षों के बाद 7,056 हो गई, तो एन का मान देखो। 5% का मतलब होता है साथी 1/20, मतलब 1 वर्ष में धनराशि होगी 20 से 21, ये मतलब है 5% का। 5% का मतलब क्या है कि 1 वर्ष में 20 से कितनी होगी साथी? 21, ठीक है। अब 6400 से राशि हुई 7,056, 6400 से हुई 7,056, कटता हो तो काट लो, 8 से ही काटो, 8 8 64, 8 8 64, 6 5, 8 8 64, 8 दूनी, फिर 8 से काट, 8 से नहीं कटेगा, 2 से काट दो 4, 2 से काट दो 2 चौका 2 चौका 2 1 कम, अब नहीं कट रहा, छोड़ दो। अब देखो 1 वर्ष में 20 से 21, ये तो 20 की पावर 2 और 21 की पावर 2 है, मतलब पावर 2 मतलब 2 वर्ष का टाइम है। इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं, तो डरना मत, है हम, डरना मत, अभी हम हैं, ठीक है। चलिए साथी अब ये आ गया इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान पूर्वक। चलिए
इसके बाद 3 क्वेश्चन हो रहे हैं और तीनों क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट इंस्टॉल, हाँ तीनों चारों क्वेश्चन एक जैसे हैं अब ये, ठीक है। ये एक सीख लिया, आगे के सब क्लियर होते चले जाएंगे। देखो साथी, 9350 रुपए की राशि ऋण के रूप में ली गई, मतलब ये धनराशि उधार ली गई है, लोन ले लिया इस राशि का। इसका भुगतान 2 समान किस्तों में किया जाता है। यदि ब्याज की दर 20% प्रति वर्ष है तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा, किस्तों बराबर बराबर होती है। भाई 20% का मतलब क्या होगा, 1/5, ठीक है साथी, 1/5। अब सुनो ध्यान से सभी, मतलब पहली किस्त 5 की है तो उस पर 6 का हो जाएगा, भाई 5 है उस पर 1 का ब्याज लगेगा तो वो 6 हो जाएगी। लेकिन दूसरी किस्त होगी भाई 5 की पावर 2 तो 6 की पावर 2, ठीक है साथी। ऐसा क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का टाइम हो गया तो ब्याज लग गया आपका। ये चक्रवर्ती ब्याज पर है, जब चक्रवर्ती में सिखा रहा हूं, और लिख भी रखा है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। पहली वर्ष पर क्या होगा, 20% का मतलब 1/5, 5 से 6, 2 वर्ष का होता तो 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2, तो पहली किस्त पर ब्याज लगेगा 5 का 6, लेकिन दूसरी किस्त पर लगेगा 5 की पावर 2 और 6 की पावर 2। तीसरी किस्त होती तो पावर 3 करते। अब सुनो साथी, अब किस्त तो सेम होती है, तो ये तो 36 आएगी, यहां 36 बनाने के लिए ऊपर 6 से गुना कर दो, तो 6 5 30 और 6 6 36, 5 की पावर 2 25, 6 की पावर 2 36। लो भाई, किस्त तो होगी 36 की, ठीक है। टोटल 72 लौट आएंगे। टोटल लिया कितना, 30 और 25 55, उधार लिया हमने 55, लेकिन हकीकत में लिया कितना, 9350। भाई 11 5 11 8 88, 11 5 0, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5 7 0, 55 यूनिट है 9350 की, तो 1 यूनिट 170 की, तो भाई 36 यूनिट की है ना किस्त, तो 36 गुना 170 कर दो, 0, 17 6 का 102, 17 3 51 और 10 61, 6120 रुपए की एक किस्त होगी। किस्तों वाले क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं भाई, देख लो देख लो बच्चे, सबके साथ आया मजा, हुआ क्लियर सभी का, एकदम परफेक्टली आ गया ना भाई सभी को। अब आगे के बचे हुए तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो ये 1 2 3 ये तीनों होमवर्क रहेंगे, अपने आप करेंगे, ठीक है साथी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मैराथन करवा चुका हूं। आपका नंबर सिस्टम, परसेंटेज, लाभ हानि, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज कंप्लीट। अब सोमवार को मुलाकात करूंगा एवरेज के साथ। सोमवार को जो हमारी क्लास होगी वो होगी भाई औसत की, एवरेज की, समझ गए सभी। सोमवार को जो क्लास होगी वो होगी एवरेज, सोमवार को जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो होगा एवरेज, समझ गए सभी। सोमवार का शुभारंभ एवरेज के साथ, सोमवार और मंगलवार को तैयार रहना। सोमवार को दोपहर में 1 बजे भाई, ठीक है। पूरे 40 दिन का ये रूटीन है। हाँ भाई, प्रैक्टिस सीट ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यहां तक, ठीक है। किस नाम से मिलेगी भाई आपको ये, 11 क्लास नोट्स, एक बार देख लीजिए आप सभी। रेलवे 2026, देखो मैथ्स मैराथन 11 क्लास नोट्स रेलवे 2026 के नाम से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब तक के सभी क्लास नोट्स अपलोडेड है, अब तक की सबकी सब प्रैक्टिस सीटें अपलोडेड है। 11 क्लासें हुई है, 11 की 11 क्लासों के क्लास नोट्स, प्रैक्टिस सीट, सब कुछ मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है। अब कल संडे का दिन है, ये ना सोचिएगा आपकी छुट्टी है, कल भी आपको जितना मैंने 11 क्लासों में पढ़ाया है उनका सबका रिवीजन करना है, उन सब की भाई प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस सीट देखो ये रही अपलोडेड, और ये क्लास नोट्स भी अपलोड कर दिया भाई। कहां पर मिलता है मैथ का सब दुख दर्द पीड़ाओं का इलाज, इस वाले टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च कर लो, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर, समझ गए प्यारे साथी। ये अपलोड हो गई। तो आज के लिए इतना ही, यहीं तक का भाई। सभी बच्चों को एक ही बात कहूंगा, सेशन अच्छा लगाओ तो लाइक कर लो, ना लगाओ कोई आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में जो 3 क्वेश्चन होमवर्क के छोड़े उनका जवाब जरूर देना,
अगर हकीकत में सिलेक्शन चाहते हो, हकीकत में मेहनत करते हो, हकीकत में माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हो तो, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको चक्रवर्ती ब्याज कैसा समझ में आया और कितना बेहतरीन कंटेंट आपके इस भाई ने दिया और आपको पढ़कर मजा आ गया नहीं आ गया। ठीक है साथी, धन्यवाद सभी प्यारे साथियों को। जय हिंद।